प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु और यीशु मरा। आज जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उसको बहुत लोग बोलते हैं, अगर आप उसको शॉर्ट में कुछ मैसेज बना के अपलोड करते हैं तो है ना, सबके लिए या फिर हमारे लिए भी एक अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं इस जो क्लास हमने आज किया उसको शॉर्ट में बना के, वीडियो बना के सबके लिए कर रही हूँ, ताकि ये हमारे लिए रिवीजन हो जाए टाइप का। तो फेथ कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, है ना? जब जैसे कि वहाँ ऑलरेडी है तो वहाँ से आता है। यानी कि विश्वास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन कभी कभी वो विश्वास डेड पड़ा रहता है, आलस्य, लेजी, सोया हुआ होता है। तो उसको एक्टिवेट करना है। तो वो बढ़ेगा कैसे, आएगा कैसे? वो तो कैसे द्वारा, कैसे? तो ईश्वर का वचन के द्वारा विश्वास बढ़ता है। एक बार दो बार नहीं, बार बार ईश्वर के वचन सुनते रहने से विश्वास बढ़ता है। ये हम नहीं, वचन कहता है। तो अगर हमें बढ़ोतरी हमारे जीवन में, चंगाई, मुक्ति हमें चाहिए होता है, हम पाना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमें ज़रूर करनी है, वो है स्टार्ट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमें वचन सुनना शुरू करना है। वचन कहता है, वचन में लिखा है कि मैंने अपने शब्द को तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे मुंह में डाल दिया है। तो हमें, लेकिन हमारे हृदय में कुछ और भर जाता है। तो वो कैसे होगा? फिर से हम अपने को, अपने हृदय को, अपने मुंह को वचन से भरेंगे। वो कैसे? ईश्वर का वचन बार बार सुनते रहने से, सुनने और सुनने से, मनन करने से विश्वास बढ़ता है, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो जैसे कि सुनना ना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम सुनते हैं दूसरों के द्वारा, हम विश्वास करने लगते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे वो संसारिक हो या फिर आध्यात्मिक। जिस प्रकार हम वचन में देखते हैं, वो स्त्री 12 साल से जो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री, वो यीशु को देखी तक नहीं थी, लेकिन वो यीशु के बारे में सुनी थी। लेकिन कैसे सुनी थी? कि यीशु ईश्वर का पुत्र है? नहीं, यीशु मसीह ईश्वर का भेजा हुआ एक नबी है। वो बीमारी को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, अच्छा काम करता है, ये सुनी थी। और ये सुन के वो विश्वास करने लगी, क्योंकि वो तकलीफ में थे, प्रॉब्लम में थे, बहुत सारा परिस्थितियां वो सामना कर रहे थे। और वो, हम जानते हैं कि ये जो बीमारी था उसका बहुत परेशान करता है। तो ये 1 साल 2 साल हम यहाँ सप्ताह भर में परेशान हो जाते हैं, वो एक स्त्री ही जानता है। तो और यहाँ हम देखते हैं वो 12 साल से पीड़ित थी। तो ऐसे में वो, उसके अंदर से वो एक भूख आ जाता है। वो सुनते सुनते कितनी बार में भी सुनी थी, 1 बार या 2 बार, जो भी, चलिए 5 बार ही सुनी थी, लेकिन वो कितना बार बोली होगी अपने में, अपने को, अपने आप से, कि अगर मैं वो यीशु मसीह का कपड़ा तो छोड़िए, आंचल भर अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बार बार रिपीट
करते हुए वो विश्वास करने लगे, और कब उन्हें चंगाई मिल गया उनको रियलाइज तक नहीं हुआ। तो उसी प्रकार वो सुनी, विश्वास की, और वो मुख से बोलने लगी, यानी कि घोषणा करने लगी। तो ये घोषणा करना, ऐलान, क्यों ऐलान करना चाहिए, क्यों घोषणा करने? अगर नहीं घोषणा करेंगे तो जानेंगे कैसे लोग कि मैटर क्या है, नोटिस क्या है। उसी प्रकार हम रोज़ दिन में छोटा छोटा 1 या 2, 1.5-2 मिनट का मैं रोज़ दिन का घोषणा मैं वीडियो बना करके अपलोड करती हूँ। वो नहीं कि वो मेरा चीज़ मैं ये करती हूँ, नहीं, वो मैं करना चाहती हूँ। हम सारे लोग के लिए मैं वो करना चाहती हूँ। और हम घोषणा करते हैं, हम ऐलान करते हैं। लास्ट में इसलिए बोलते हैं यह मेरी घोषणा है। तो घोषणा करती रही और उन्हें चंगाई मिल गई। हम जानते हैं, वचन में ये लिखा है, प्रूफ है, किसी अरे गहरे कहा सुनी नहीं, वचन में लिखा है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, हम ज़्यादातर अपने एक्टिविटी में फोकस रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हर संडे चर्च जाती हूँ, दशमांश देती हूँ, फिर मेरा परिवार में रोज़ दिन वचन होता है, प्रार्थना होता है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। लंबा लिस्ट रहता है हम लोग का एक्टिविटी। हम प्रभु को सुनाते हैं, हम ये करते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन कभी हमने क्या ये लिस्ट बनाया है कि हमारे पास है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? क्या हमने कभी सोचा है, ना मनन किया है, ना चिंतन किया है कि प्रभु मेरे लिए क्या किया है? अगर हम करते होते तो हमारा जीवन सेम नहीं रहता। तो हमें यीशु हमारे लिए क्या किया है उस पर हमें गौर करना है, उस पे हमें मनन करना है, ना कि हमारे एक्टिविटी जो हम करते हैं उस पे गौर करना है, ना हमें उसकी चर्चा करनी है। उस आप क्या करते हैं, नहीं करते, वो जानता है, सब देखता है। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज गॉड। तो मैटर करता है कि हम सुनते क्या हैं, बोलते क्या हैं, वो मैटर करता है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं प्रभु यीशु की कुर्बानी, बलिदान, और हम उसकी बलिदान से कैसे हम धन्य हो गए हैं, अभिषिक्त हो गए हैं, हम धोए गए, हम बचाए गए, हमें अंधकार से छुड़ाया गया, अलग किया गया। टॉप टू बॉटम, सर से पांव तक हम धन्य ठहराए गए, धर्मी ठहराए गए। अगर हमारे घर में कुछ शोपीस रहता है, घोड़ा रहता है, कुछ लाफिंग बुद्धा या कुछ ऐसा स्टैचू है, वो सब रहता है, तो कोई देखता है, अरे यार इसको आप लोग क्या क्यों रखे हुए हैं, इसकी पूजा आप लोग करते होंगे, ये रखना घर में ठीक नहीं है, ये रखे हैं, वो रखे हैं। वो बाहरित्व बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। जब मैं प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से जबकि मुझे ढका दिया है, मैं ढकी हुई हूँ, मुझे कवर किया गया है, तो मुझे वो स्टैच्यू, वो घोड़ा, वो शो पीस मुझे क्यों हानि कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है वो मुझे। हमें कुछ नहीं होने वाला है जब हम कुछ शो पीस अपने घर में रखते हैं, तो जब वो शो पीस है तो हमें, इसलिए हम ज़्यादा बाहरित्व सबसे बिजी हो जाते हैं, हम उससे
ढक जाते हैं। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मसीह को सुनना बहुत ज़रूरी है, तब हम मैच्योर होते हैं। आप ही देखिए ना, अगर मैं मैच्योर हूँ, है ना, मैं अडल्ट हूँ, तो अगर मैं 4 पैर से चलूँ तो, यानी कि जो बच्चा लोग रोलिंग होते हैं, है ना, ऐसे जो देखते हैं ना कितने महीने में वो लोग चलते हैं, अगर मैं वैसे करूँ तो फिर मैं बोलूँ दा 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 ऐसे बच्चा जैसा बोलूँ तो मैं कैसे लगूंगी? बच्चे जैसा ना, मैच्योर नहीं। तो वैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में व्यवहार करते हैं, हम मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि हम में ना हमारे मुंह में, हम ना हमारे हृदय में वचन है। और अगर हम मैच्योर होना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें मसीह को सुनना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है, वचन को अपने हृदय में मनन करना बहुत ज़रूरी है, मुंह से बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है मैंने अपना शब्द तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे मुंह में डाला है। ठीक, ये सुनना बहुत मैटर करता है। हम सुनते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में जब मूसा उन लोग को भेजता है, 12 जासूसों को भेजता है, वो जब वो लोग पहुंचता है प्रतिज्ञा देश, तो वो लोग को जस्ट चेक करने के लिए भेजता है कि जाके देख कर के आना है क्या है नहीं है इस टाइप का। तो वो लोग जाता है और रह के वो लोग वापस रिपोर्ट लेके आता है और मूसा को बताता है 12 लोग भेजे थे, 12 जासूस थे, लेकिन उनमें से 10 ईवल रिपोर्ट दे देता है मूसा को। भय, डर कि वे लोग बहुत ह्यूज है, लंबे चौड़े हैं, उनके सामने में हम कुछ भी नहीं हैं, हम जस्ट टिड्डे जैसे हैं, वे हमें मार डालेंगे। ये रिपोर्ट उन्होंने मूसा को दे दिया और ये सुन करके 40 लाख इज़राइल डर गए और वे नाश हो गए। और उनमें से 2 पॉजिटिव सकारात्मक रिपोर्ट दिए। अगर ईश्वर ने हमें वो देश दिया है तो वो हमारा है। लेकिन इस्राएल वही 10 जासूस का रिपोर्ट ग्रहण किए, उसको एक्सेप्ट किए, अपने जीवन में वो ग्रहण किए और वे नाश हो गए। नकारात्मक रिपोर्ट, उन्होंने ईवल रिपोर्ट। तो अगर फिर से वही हमें मसीह को सुनना है, वचन को सुनना है, तो हम धर्मी बने रहेंगे और फलवंत बने रहेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे कि हम जिस प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं और ग्रहण किए हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में, हमने जाना है, वो है अभी इसी वक्त हमारे जीवन में। कैसे जानते हैं? वचन के अनुसार, वचन के रूप में हमारे बीच में अभी भी जीवित है, वो चमत्कार करते हैं, वो कार्यशील है, अभी भी एक्टिव है हमारे जीवन में। वो था, एक समय था, मरे थे, जन्मे थे, ऐसे ऐसे कार्य करता था। नहीं, हम था यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, हम है यीशु में विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं। और हम घोषणा करते हैं अपने विश्वास को उस पर, उसमें जो हमारे जीवन में निवास करता है, हमारा शरीर में निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है, उस यीशु पे, उस परमेश्वर के पुत्र पे हम विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए बाकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन
प्रभु यीशु जहाँ जन्मे हैं, आप जाके देखिए, वो है। जहाँ जहाँ वो घूमे हैं, जो जो गली में उसने घूमा है, जिस जिस गली के होते हुए उनको कलवारी के तरफ लेके जाया करता था, वो गली है। गलीली जो समुद्र नदी के किनारे, वो सारा जगह है अभी भी। कहाँ पे भी मरे थे, कहाँ से वो उसका पुनरुत्थान हुआ था, अभी भी विद्यमान है, स्थापित है, उसको अच्छा से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यानी कि वो महाशक्तिशाली परम पिता परमेश्वर, वो जो आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, जिसने आपको हमें बनाया, रचना की, ये जो पूरे ब्रह्मांड जो आप अभी देखते हैं, ये जो सृष्टि, ये जो रचना, शब्द मात्र से उन्होंने सृष्टि की बनाया, वो परमेश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच में आया, और वही हमने देखा कहाँ पे जन्मा। प्रेज़ गॉड। यानी कि सत्य, ये ऐतिहासिक घटना है, स्टोरी नहीं है, कथा नहीं है, जीवित परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है। और यही वचन के थ्रू अभी बहुत सारे चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, और हम देखते हैं लाइव हीलिंग, लाइव चमत्कार। प्रेज़ गॉड। तो गलत शिक्षा हमें गलत बुलवाता है, इसलिए हमें सही शिक्षा ग्रहण करनी है। उसके लिए वचन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टडी, ये गहराइता से जानने समझने में कौन हमारी मदद करेगा? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे बलबूते पे नहीं, हमारे बलबूते पे नहीं, वो उसका पवित्र आत्मा। प्रेज़ गॉड। ब्लड ऑफ क्राइस्ट, पवित्र रक्त, परमेश्वर ने अपनी तरफ से सब कुछ काम कर दिया है, उसने ख़त्म कर दिया है। अब हमारी बारी है, कौन सी? विश्वास उसके फिनिशिंग वर्क पे, उसका काम जो ख़त्म किया हुआ काम पे हमें अभी विश्वास करना है। पिता ने हमारे पापों के क्षमा के लिए अपने बेटे को वो दे दिया। उसने अपना लहू बहाया, लहू, ना किसी जानवर, ना मुर्गी, ना बकरी, हमें किसी लहू का बलिदान की जरूरत है। ऑलरेडी प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, रक्त बहाया है, उसका रक्त। ये जानवर लोगों का रक्त हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए जो रक्त बहा है, बहुत मूल्यवान, बहुत हाईली कॉस्ट ब्लड। ये मुर्गी, ये भेड़ बकरी उसी का की रचना है, उसी का बनाया हुआ है, हमें इनका ब्लड नहीं चाहिए। पुत्र यीशु ख्रिस्ट ने ऑलरेडी अपना रक्त बहा दिया है, और इसके बाद हमें और किसी के रक्त की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम कहते हैं ना कि हम यीशु के कोड़ों के द्वारा भले चंगे हो चुके हैं, उसके क्या बोलते हैं, लहू द्वारा छुड़ाए गए हैं। लेकिन लहू बहुत बहुत कुछ हमें सिखाता है, और हमें जानना है, और जानने के लिए फिर से हमें वचन में ही जाना है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। बहुत गहराइता से जानने की जरूरत है। पाप के बाद जो है ना, एक अलगाव आ गया था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच लंबा पूरा गैप हो गया था, अलगाव हो गया था। लेकिन पवित्र लहू के द्वारा उस अलगाव को फिर से हमें पिता के साथ पवित्र लहू से हमें मिलाया गया। प्रभु यीशु ने हमें फिर से पिता के साथ मिला दिया। थैंक यू जीसस। ये है
पवित्र लहू का ताकत, शक्ति हमारा रियलिटी, हायर रियलिटी है, यही सत्य है। लेकिन पाप के द्वारा हम लोअर रियलिटी में आ गए थे, नीचे हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु आए, पिता ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को बेच करके हमें लोअर से फिर से हायर कर दिया अपने पवित्र रक्त के द्वारा। उसका बलिदान ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम, नहीं। और उसका बलिदान हमें बार बार मनन करना है, याद करना है। और इस याद जब करते हैं तो हमें यही याद, वही प्रेम फिर से हमें याद आता है। उसका प्रेम क्रूस पे दिखता है। अपना लास्ट ड्रॉप जो रक्त का, उसका शरीर में वो कुछ बचा ही नहीं था। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो फिर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक सब कोई जय यीशु, गॉड ब्लेस यू।